और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज है चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार का दिन है। दशमी तिथि आज का पूरा दिन पार करके कल सुबह 4:30 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 12:19 तक धृत योग रहेगा। धृत योग के दौरान किसी भवन एवं स्थान का शिलान्यास करना या भूमि पूजन करना उत्तम माना गया है। इस योग में घर की नींव रखना आजीवन सुख सुविधाएं देता है, अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास करें, इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सब सुख सुविधाएं प्राप्त करता हुआ आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज पूरे दिन पूरी रात सारे काम बनाने वाला रवि योग भी रहेगा। इस योग के दौरान कोई काम करने से वो अवश्य ही पूरा होता है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:35 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। वनस्पतियों में इसका संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा आश्लेषा नक्षत्र के दौरान नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों, लकड़ी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि उसे पानी देना चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए। इससे आपको मिलने वाले शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। तो ये थी चर्चा धृत योग, रवि योग और आश्लेषा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे, आपको याद दिला दें कि अभी कुछ दिन पहले 7 तारीख को शाम 3:15 पर मकर राशि से निकलकर मंगल ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था। उस समय नवरात्र चल रहे थे, तो हमने आपसे निवेदन किया था कि जल्दी ही नवरात्र समाप्त होते ही हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब और कुंभ मकर राशि में पहले से शनि था, तो जब शनि मंगल इकट्ठे हुए थे तो युद्ध की स्थिति बनी थी। 7 तारीख को वहाँ से निकलते ही युद्ध की स्थिति में तेजी से कमी आएगी, यानी अब तोपें गर्म नहीं होंगी, कम होंगी। लेकिन यह स्थिति 29 तारीख तक ही बनी रहेगी, क्योंकि मंगल जहाँ जा रहा है वहीं पर शनि पहुँच जाएगा 29 तारीख को। तो एक बार फिर तोपें गर्म हो सकती हैं 7 मई तक, जब तक मंगल फिर अपना घर न बदल ले। उसके बाद शनि को तो 2.5 साल लगेंगे घर बदलने में। अभी फिलहाल विभिन्न राशि वालों के मंगल किस खाने में जा रहा है। अब देखिए, मेष राशि वालों का मंगल 10th हाउस छोड़ करके 11th हाउस में गया है, यानी अभी तक वो इनके राज्य में जो उन्नति दे रहा था, वो उन्नति अब उनकी कामनाओं की पूर्ति कराने में लगाएगा। अब दूसरी तरफ देखिए, यही चीज़ अगर वृष राशि के साथ लें, तो वृष राशि वालों के लिए मंगल 9वें घर से निकलकर 10वें घर में आया है, यानी मंगल अभी तक भाग्य को, अच्छा दूसरी बात, वृष राशि के लिए मंगल मारक होता है, मार्केश है, इसलिए मंगल अभी तक भाग्य को जला रहा था। अब ये 10th हाउस में आकर के आपके करियर में आपको दिक्कत देने की कोशिश कर सकता है। इससे आपको सावधान रहना चाहिए। और मिथुन राशि वालों के लिए मंगल 8th हाउस से निकलकर, मिथुन राशि वालों के लिए मंगल चिशदायेश है, 3-6-11 का मालिक यानी अकारक है। तो अभी तक इनके आयु को संकट पैदा कर रहा था, अब मंगल इनके भाग्य को संकट पैदा करेगा। और कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए मंगल अब तक पत्नी स्थान पर था, जीवन साथी के या पति स्थान पर। कर्क राशि वाले जो हैं, जो महिलाएं, उनके पति स्थान पर था, तो जीवन साथी के जीवन को संकट पैदा कर रहा था। अब ये आपकी आयु, आपके स्वास्थ्य, उसको संकट पैदा करेगा। और लेकिन साइमल्टेनियसली ये धन की हानि भी करेगा, ये आपकी कामनाओं की पूर्ति में बाधा भी बनेगा और धन की हानि भी करेगा, और आपके भाई बहनों से भी आपके संबंध खराब कराएगा। तो बात करेंगे सिंह राशि की, और सिंह राशि वालों के लिए मंगल रोग और शत्रु स्थान पर था, बहुत बढ़िया था। ज़ेलेंस्की साहब का कि सिंह राशि है, अभी तक मंगल इनके रोग और शत्रु स्थान पर था, बड़ा धड़ाधड़ मुकाबला कर रहे थे। अब वहाँ से निकल के 7th हाउस में आके लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो अब अपनी ही आग में खुद जलेंगे, क्योंकि मंगल तो अग्नि है ना। 7th हाउस बैठ के लग्न को पूर्ण दृष्टि देखेगा, अपनी ही आग में खुद जलने की स्थिति ज़ेलेंस्की साहब के लिए बन गई है। अभी तक तो मंगल बड़ा धड़ाधड़ बिल्कुल रोग और शत्रु स्थान में बैठ करके और इनको मुकाबला करवा रहा था, वो बड़ा मोर्चाबंदी हो रही थी, लेकिन अब वो स्थिति बड़ी कमज़ोर हो गई है। और अभी मतलब यूक्रेन की स्थिति कमज़ोर हो गई है। और
अगली राशि है कन्या। कन्या वालों के लिए संतान स्थान से मंगल निकलकर रोग और शत्रु स्थान पे जा रहा है। अब ये इनके रोग और शत्रुओं का कि ऐसी तैसी करेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। और तुला राशि वालों के लिए क्या स्थिति बनती है इसकी? तुला राशि वालों के लिए ये सुख स्थान से निकलकर अभी तक के सुख की हानि कर रहा था। हालांकि देखो, मंगल के बारे में एक बात समझ लेनी चाहिए। वो तुला राशि वालों के लिए तो मंगल मारक है और प्रबल मार्केश है, लेकिन फिर भी तुला लग्ने धन सप्तम नायक। देखिए शास्त्र क्या कहते हैं, तुला लग्न में धन और सप्तम का नायक होने के बावजूद मंगल हानि नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कालपुरुष की जन्मपत्रिका में वो लग्नेश भी है और वो अष्टमेश भी है, लेकिन अब वो वहाँ से निकल गया है और पंचम स्थान पर जाएगा। यहाँ मंगल थोड़ा इफेक्ट देगा। और मंगल चूँकि सप्तमेश और द्वितीयेश तो है ही, और कितना भी हम कहें कि सप्तमेश द्वितीयेश होने के बावजूद हानि नहीं करता, लेकिन उथल पुथल तो कर ही सकता है। तो विद्या में, संतान में, रोमांस में, इन 3 चीज़ों में तुला राशि वालों को उथल पुथल के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल की क्या स्थिति है। तो देखिए वृश्चिक राशि वाले, वैसे भी वृश्चिक राशि के लिए मंगल को, चूंकि मंगल लग्नेश है, लेकिन मंगल छठे घर का मालिक भी है, रोग और शत्रु का मालिक भी है। उनका मंगल पराक्रम से निकला। अभी तक वृश्चिक राशि वाले बड़ा पराक्रम कर रहे थे और चौथे घर में आया है वो, यानी अब उनका पराक्रम थोड़ा सा स्लाइटली उनको आराम मिलेगा, थोड़ा सा, थोड़े समय के लिए। हालांकि वो फिर नए सिरे से उनको 29 तारीख के बाद पराक्रम करना ही पड़ेगा। थोड़े समय तक फिर पराक्रम चलेगा, जब तक मंगल अगला खाना न बदल ले। तो और बात धनु राशि की, धनु राशि वालों की स्थिति ये है कि मंगल कुटुंब स्थान से निकलकर, सेकंड हाउस से निकलकर ये थर्ड हाउस में गया है। अब अगर भाई बहनों से कोई झगड़ा होना है तो इस बीच होगा, विजय मिले, लेकिन अपनों से जीत भी क्या जीत। मकर राशि वालों के लिए क्या स्थिति बनेगी? मकर राशि वालों के लिए लग्न से निकलकर यह सेकंड हाउस में गया है और मकर राशि वालों की जन्मपत्रिका में मंगल सुख स्थान का मालिक है और एकादश यानी अकारक घर का भी मालिक है। तो ये थोड़ा लाभ करेगा, थोड़ा हानि करेगा, ढेर सा खर्चा कराएगा, लेकिन साथ में फायदा भी कराएगा, दोनों काम करेगा। और मकर राशि के बाद नंबर आता है कुंभ राशि का। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल थर्ड हाउस का लॉर्ड है और करियर का लॉर्ड है और लग्न में आ गया है। तो इस समय करियर में किसी किस्म का झंझट अवॉइड करिए। अगर कोई सामने से लड़ना भी चाहे तो आप लड़ना अवॉइड करिए थोड़े समय के लिए। और अभी ये लग्नेश जब आ जाएगा 29 तारीख को यहीं पे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगर कोई लड़ाई हो भी गई तो आप जीतेंगे। और मीन राशि वालों के लिए 12th हाउस में होगा, 12वें घर में होगा। और मीन राशि वालों को अपने जीवन साथी के लिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये मंगल का गोचर आपको कम, आप वैसे तो रोग और शत्रु का नाश करेगा, लेकिन आपके जीवन साथी के लिए थोड़ा आपको इसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। अब देखो, ये तो थी एक जनरल बातचीत। अब ये विश्व परिप्रेक्ष्य में मंगल जहाँ आ गया है उसकी बात है। अभी हमने आपको बताया कि वो ज़ेलेंस्की साहब की जन्मपत्रिका में, यूक्रेन की जन्मपत्रिका में मंगल की जो स्थिति है उसमें अब उनका फायर एलिमेंट, उनका ताव, जो ताव दिखा रहे थे, वो ताव अब थोड़ा कम हो जाएगा मंगल के स्थान बदलते ही। मतलब 7 तारीख से, आज देखिए 11 को हम बात कर रहे हैं, 4 दिन हो गए हैं। आपने वर्ल्ड सिनेरियो में देखा होगा कि अब उनका ताव कम ही हो रहा है, हो जाएगा और कम हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है, हमारी भारत भूमि के जो नायक हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जन्मपत्रिका में मंगल क्या कह रहा है? उनकी वृश्चिक लग्न है और वृश्चिक लग्न वालों को लग्नेश और खष्ठेश दोनों ही मंगल है और उनकी जन्मपत्रिका में वो पराक्रम से निकलकर सुख स्थान पर आया और राज्य को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो वो 2-3 ऐसे काम इस बीच करेंगे जिनका संबंध चिकित्सा से होगा, स्वास्थ्य से होगा, सीमा से होगा, दक्षिण भारत से होगा, जिसको लेकर विपक्ष उनकी आलोचना करेगा। फिर से याद दिला दूं, देखिए हमारे नरेंद्र मोदी जी की जन्मपत्रिका, उनकी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न।
उनके 3rd हाउस से मंगल निकल करके 4th हाउस में आएगा और ये चिकित्सा से रिलेटेड, दक्षिण भारत से रिलेटेड, सीमा से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड और अग्नि प्रज्वलित करने वाले तत्व में भी क्रूड ऑयल ऑल्सो, इनसे रिलेटेड राष्ट्र के पक्ष में कुछ निर्णय करेंगे, जिन निर्णयों का विपक्ष बड़ी तेजी पुरजोर विरोध करने की कोशिश करेगा, लेकिन जितनी स्पीड से विपक्ष विरोध करेगा 29 मई के बाद विरोध शांत हो जाएगा और 29 अप्रैल के बाद और 7 मई के बाद विरोध समाप्त, नष्ट हो जाएगा विरोध। और वैसे भी देखिए कि मोदी जी की जनपत्रिका में मंगल की ही महादशा चल रही है, और जब मंगल की महादशा आई, देखिए आपको याद होगा हमने साल के अंत में कहा था कि अगले 24-48 घंटे, मतलब हमने कहा तो 16 दिन का समय दिया था कि उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अब वही चीज़ जो है, वही मंगल, अब इनकी सुरक्षा का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, अब ये अपनी सुरक्षा तो कर ही लेंगे, राष्ट्र की सुरक्षा भी कर लेंगे। तो इसलिए स्थिति बहुत अच्छी है। और मोदी जी की जनपत्रिका हम आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसी मंगल के इसी मूवमेंट के साथ वर्ल्ड सिनेरियो में मोदी जी की स्थिति बहुत स्ट्रांग हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।